नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। राजस्थान की प्रतिभा को संवारने और युवा शक्ति को पंख लगाने के लिए फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप प्रस्तुत करता है यूथ आइकन ऑफ द मंथ। यूथ आइकन ऑफ द मंथ के अगस्त माह की विजेता बनी है बाड़मेर में जन्मी कर्नल मानद पार्वती जांगीड़ सुथार। बताएंगे आपको पार्वती जांगीड़ के बारे में, लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर से जानिए यूथ आइकन ऑफ द मंथ का विजन और लक्ष्य। राजस्थान में 18 से 35 साल का कोई भी यूथ, चाहे वो महिला है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, अगर समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, गरीबों, पिछड़ों, दिव्यांगों की सहायता के क्षेत्र में, या अपने ग्रामीण विकास या अपने गांव के पंचायत के विकास में या अपने क्षेत्र के विकास में कोई ऐसा अनूठा योगदान करता है, चाहे वो जल संरक्षण से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है या और कोई नवाचार करता है, तो हम उससे प्रस्ताव आमंत्रित कर रहे हैं। हर महीने एक यूथ आइकन ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया जाएगा और उसके लिए हम उनसे ये प्रस्ताव मांगेंगे। उन प्रस्तावों को एक जूरी परीक्षण करेगी और जो भी उसमें सर्वश्रेष्ठ पाया जाएगा उसको हम यहाँ सम्मानित करेंगे और सम्मान स्वरूप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी उसको दी जाएगी। तो एक पुरस्कार भी उसके साथ हमने जोड़ा है। चलिए अब जानते हैं यूथ आइकन ऑफ द मंथ अगस्त माह की विजेता, राजस्थान की जानी मानी युवा प्रेरक और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली कर्नल मानद पार्वती जांगीड़ सुथार के बारे में, जो ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण की बढ़ती दिशा में भारत की बेटियां आज खेल, राजनीति, मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रशासनिक सेवा, समाज सेवा, शिक्षा सहित सैन्य सेवाओं में परचम लहरा रही हैं। नारी सिर्फ आसमां छूने की हसरत नहीं रखती, बल्कि हर मुश्किल से लड़ने की ताकत भी रखती है। हर बाधा, हर मुश्किल को चीरकर नारी आगे बढ़कर अपनी शक्ति और बुद्धि से हर क्षेत्र में अपनी जीत का परचम लहराती है। महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी ही मिसाल बनी है राजस्थान के बाड़मेर में जन्मी बेटी कर्नल मानद पार्वती। किया है। मुझे बहुत खुशी है और मैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सीईओ पवन अरोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस तरह का यूथ आइकन जैसा एक पहल शुरू की, जिसमें राजस्थान भर के जितने भी युवा हैं उनमें एक उम्मीद की किरण जगी है कि जो वो नवाचार कर रहे हैं या अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें एक मौका मिला है कि उनकी पहचान पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बने। उन युवाओं को एक मौका मिला है और उनमें से मुझे एक मौका दिया। उसके लिए पूरी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ टीम को और सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। दुर्गम राहों की ओर बढ़ते ये कदम ना छांव देखते हैं, ना धूप देखते हैं। राह की हर मुश्किल, हर रुकावट इनके जज्बे को देखकर पुष्प बन जाती है। ये कदम बढ़ते हैं उनकी ओर जो सरहद पर, दुर्गम बॉर्डर पर, परिवार से दूर भारत माँ की गोद में खड़े हैं। जब हम भारतीय अपना कोई भी त्योहार सुख और चैन से मना रहे होते हैं, तो इसकी एक वजह होती है बॉर्डर पर तैनात हमारे सैनिक, जो दिन रात हमारी सुरक्षा में चौकन्ने रहते हैं, जो हमें सुख, चैन और आजादी देते हैं। हम अपनी खुशी में भले ही बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को भूल जाएं, लेकिन देश में एक ऐसी बेटी है जो कभी भी सैनिकों के साथ त्योहार मनाना और खुशियों को सेलिब्रेट करना नहीं भूलती। और यही वजह है कि बाड़मेर की इस बेटी को सिस्टर ऑफ सोल्जर्स कहा जाता है।
देश के सैनिकों के साथ में, क्योंकि मैं खुद एक बॉर्डर एरिया से आती हूँ और बेसिकली जो बाड़मेर क्षेत्र है, जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर क्षेत्र है, वहाँ मेरा जो गांव है और मेरा ननियाल है वो हमेशा बॉर्डर पर रहा है। और मैंने फौजी भाइयों को बचपन से देखा भी है और उनके हर एक काम को भी मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से सुना है, किस तरह से एक फ़ौजी देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ हमारे देश के गाँव के लोगों की भी मदद करते हैं और उन्हें प्रोत्साहन करते हैं। तो वहीं से मेरी एक प्रेरणा जगी है हमेशा फौजी भाइयों के बीच में जाने की, उन्हें समझने की। जब भी मैं फौजी भाइयों के बीच में गई, उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और उनके बीच में जब रक्षाबंधन के कार्यक्रम, भाई दूज के कार्यक्रम जब मैंने उनके बीच में किए, तो एक जब लंबा सिलसिला चला तो मुझे हर एक फ़ौज ने, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सब ने मुझे सिस्टर ऑफ सोल्जर्स के नाम से ये संबोधित किया। और जब बीएसएफ ने सिस्टर ऑफ बीएसएफ, आईटीबीपी में सिस्टर ऑफ आईटीबीपी, हिमवीर, इस तरह से मुझे संबोधित किया, तो देश के सभी लोगों ने मुझे इसी नाम से संबोधित करना शुरू किया कि सिस्टर ऑफ सोल्जर्स के नाम से, क्योंकि मैं फौजी भाइयों के साथ में अपना समय बिताती हूँ, फौजी भाइयों को समझती हूँ और उनके बारे में देश के हर एक युवा तक जागृति पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए मुझे सिस्टर ऑफ सोल्जर्स के नाम से जानते हैं। तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो आप यहाँ पर आए, हमारे भाइयों की राखी को इतना आपने अच्छा बनाया। बहुत लोगों की राखी यहाँ तक पहुँची भी नहीं थी, बहुत लोग अपनी राखी बांध भी नहीं पाए थे। आपके आने से ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत अच्छा लगा है कि उनको उनकी बहन ने उनकी सिस्टर ऑफ बियर के नाम से दिया। हम अपने पूरे टीम की तरफ से 115 आरसीसी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपके आगे के जर्नी को बहुत सारी गुड विशेष देते हैं। आप पूरी कंप्लीट करें जर्नी। हम चाहते हैं कि ये स्लाइड आपके लिए खुले ताकि हम आपके साथ जाके 18,000 फीट पे भी तिरंगा लहराए और राखी पहनाएं। बॉर्डर इलाके में जन्नी पार्वती जांगिड़ बचपन से ही सैनिकों के प्रति गहरा जुड़ाव रखती आई है। लगभग 16 वर्षों से लाखों फौजी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने वाली पार्वती जांगिड़ बताती हैं कि मैं जब भी सैनिक भाइयों की कलाई पर राखी बांधने जाती हूं तो सैनिकों के चेहरे पर खुशी छा जाती है। उन्हें लगता है कि वो रक्षाबंधन का त्योहार बॉर्डर पर न मनाकर अपने घर पर अपनी ही बहन के साथ मना रहे हैं। और सैनिकों की इसी खुशी ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं आज 16 साल से लगातार अपने त्योहार सैनिकों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। सबसे पहले तो राखी मैं बहुत छोटी थी तभी मैंने अपने फौजी भाइयों को बांधी थी, क्योंकि मैं खुद बॉर्डर एरिया से आती हूँ। बीओपीज़ हमारे गांव में सबसे नज़दीक रही है। लेकिन जो मैंने ये मिशन स्टार्ट किया है, ये मैंने 16 साल पहले शुरू किया और मैंने प्रण ले लिया था कि 16 साल पहले मैंने एक प्रण लिया कि आज के बाद मैं अपना एक भी रक्षाबंधन, अपनी एक भी दीपावली घर पे नहीं मनाऊंगी, हमेशा फौजी भाइयों के साथ में मनाऊंगी। क्योंकि जब मैंने रक्षा सूत्र के माध्यम से जब फौजी भाइयों के बीच में जाती थी, उनको रक्षा सूत्र बांधती थी, तो उनके जो इमोशंस थे, उनके चेहरे पर जो एक खुशी थी एक बहन के आने की, एक बहन जब उनकी कलाई पर राखी बांधती थी तो जो वो महसूस करते थे कि हम देश की सीमाओं पर या कठिन जगहों पर नहीं है, हम अपने परिवार के बीच में हैं, अपनी बहनों के बीच में हैं, तो वो जो खुशी थी वही मुझे प्रेरणा दे गई कि मैं अपने त्यौहार घर पे ना मनाऊं, मैं हमेशा बॉर्डर पर मनाऊं। और मुझे 16 साल हो गए हैं, मैं रेगुलर अपने रक्षाबंधन के कार्यक्रम, दीपावली के कार्यक्रम हमेशा फौजी भाइयों के साथ में मनाती हूँ बॉर्डर क्षेत्रों में। बहुत खुशी होती है उनको और बहुत अच्छा महसूस करते हैं वो लोग। कई बार वो उनकी आंखों में आंसू भी दिखने को मिलते हैं कि वो इमोशनली झलक जाते हैं। और जो जोश और जुनून जो उनका होता है, जो जयकारे वो लगाते हैं भारत माता की जय के या अपनी संगठन के जयकारे के, तो उससे वो महसूस होता है कि जब एक परिवार का सदस्य उनके बीच में आता है, उनके बीच में इस तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं, इस तरह के त्यौहार सेलिब्रेट करता है, उनके हाथों पर कलाई पर राखी बांधकर जब एक बहन उनसे वादा करती है कि मैं हर कदम आपके साथ में हूँ, आपके विश्वास के साथ में हूँ और आपसे प्रेरणा लेते हुए देश के कार्यों में अपनी भूमिका निभाएगी, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगी, तो उन्हें भी एक एहसास होता है कि हम जो काम कर रहे हैं या हम जो सीमाओं पर हैं, हम जो ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे देश के युवा, हमारे देश के हर देशवासी हमसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हमसे मनोबल जो है वो उनको मिल रहा है। तो उन्हें वो खुशी होती है कि हम और अधिक अच्छा लगता है जब ये परिवार के सदस्य उनसे सीखते भी हैं और परिवार के बीच के लोग उनके
को समझते भी हैं, हमारे बीच में आते हैं, तो इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और कहीं ना कहीं वो खुशी उनके चेहरों पर मुझे दिखाई भी देती है। जब हम फौजी को देखते हैं और जब उनको मूवमेंट करते हुए देखते हैं तो हमारा सर तो वैसे ही गर्व से ऊंचा हो जाता है और हमारा हाथ भी उनके सैल्यूट में खड़ा हो जाता है। और जब मैं उनके बीच में पहली बार गई और उनके बीच में जब उनको रक्षा सूत्र बांधा तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है और मैंने एक उस फौजी भाई को राखी बांधी जहाँ तक कोई शायद पहुँच नहीं पाता था, क्योंकि एक मन में हमेशा से था कि हम उनसे मिल पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं उनसे मिल पाई, उनको राखी बांध पाई। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व का बात था और सबसे बड़ा मेरे लिए एक खुशी की बात थी। मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा अहम दिन था वो। हमारी भी कोई ऐसी बहन है जो हमारे पास अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ के इन्हें अपने घर में सगे भाई बहन उनके पास रक्षा पर्व बनाने की बजाय हमारे पास चल के आए हैं, तो हमारे को बड़ी खुशी हुई। और क्या पता हम पूरी नौकरी कर जाते दोबारा, इस बात का हमें पता भी नहीं चलता। हमारी भी कोई सिस्टर है ऐसी, तो हम उसके लिए भी इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जितना कष्ट आपने यहाँ आने के लिए झेला है, जिस उद्देश्य से आप आए हैं, हम सभी वीर ये कर्तव्य करते हैं, आपके साथ ये प्रतिष्ठा करते हैं कि जो आपका मकसद था, हम देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपनी जान लगा देंगे, कभी भी इस देश की आन बान शान को नीचा नहीं झुकने देंगे। सैनिकों के साथ त्योहारों को सेलिब्रेट करने वाली पार्वती जांगिड़ अपने अनुभवों को शेयर करते हुए कहती हैं कि जब मैं सैनिकों को राखी बांधने जाती हूं तो सैनिकों को परिवार के जैसा माहौल मिलता है और वो अपनी भावना मेरे साथ शेयर करते हैं। सैनिकों के साथ बिताए पलों में एक किस्सा शेयर करते हुए पार्वती ने कहा कि एक बार मुझे एक सैनिक ने अपनी बात शेयर करते हुए कहा कि आज आप हमारे बीच हैं तो मैं भी आपके सामने हूं, अगर आप आज नहीं आती तो क्या पता मैं कल होता या नहीं होता। मैं जब भी फौजी भाइयों के साथ में मैंने सबसे अधिक समय बिताया है और मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीखा है वो मैंने अपने फौजी भाइयों से ही सीखा है, उनकी जर्नी से, उनके काम से सीखा है। जब मैं फौजी भाइयों के बीच में जाती हूँ, उनको रक्षा सूत्र बांधती हूँ, तो कई बार ऐसे फौजी भाई मिले हैं जिन्होंने मुझे ये बताया। कई बार जब हम रक्षा सूत्र के कार्यक्रम करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स लोग भी होते हैं, तो कई बार हमारे जो जवान होते हैं, फौजी भाई होते हैं, वो डायरेक्टली बात नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन जब मैं उनके साथ में रुकती हूँ या मैं उनसे स्पेशली बात करती हूँ तो वो स्पेशली समय निकाल के भी आते हैं। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि हमारे एक फ़ौजी भाई, जब हमारा कार्यक्रम ख़त्म हुआ और मैं अपने रूम की तरफ जा रही थी तो एक फ़ौजी भाई आए पीछे से और बोले कि पार्वती दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आज के दिन हमारे बीच में आए, अगर आप आज नहीं आते तो शायद मैं कल होता या नहीं। मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं है एक पल के लिए कि एक फ़ौजी जो वर्दी में है, बड़े जोश के साथ में, वो इस तरह की बात कैसे कर सकता है। लेकिन जब उसने बताया कि वो पारिवारिक रूप से किस तरह से प्रॉब्लम में, किस तरह से समस्या से कई महीनों से जूझ रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना है, क्या करूं, क्या नहीं करूं। तो जब मेरी बात सुनी और उन्होंने मेरे बारे में देखा कि किस तरह से एक बहन इतनी दूर से चलकर हमारे बीच में आ रही है और कई महीनों तक हमारे बीच में रहकर इस तरह के कार्यक्रम करती है, देश के प्रति समर्पित है, देश की सीमाओं के प्रति समर्पित है, देश के फौजी भाइयों के प्रति समर्पित है, तो हम तो फौजी हैं, हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि हर कठिनाइयों से दूर हटकर देश के लिए जीना है। तो मेरा भी विचार बदल गया और मन बदल गया और मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस तरह के ख्याल फिर से कभी अपने मन में नहीं लाऊंगा। और जो मेरे फौजी भाई हैं या जो मेरे साथी हैं, अगर उनके मन में भी इस तरह का विचार आएगा तो मैं उनको भी मोटिवेट करूंगा, उनका भी ख्याल रखूंगा। तो ये चीज़ें थी, वो मेरे लिए एक मतलब यादगार चीज़ें बन गई कि मेरा जो काम है, मैं जो जा रही हूँ, इसके माध्यम से अगर किसी की लाइफ बचती है या किसी को अच्छा लगता है या किसी की जीवन को में सुधार आता है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है कि मैं देश के किसी काम आ पा रही हूँ। सिस्टर ऑफ सोल्जर्स के नाम से पहचान रखने वाली पार्वती जांगिड़ फौजी भाइयों को राखी बांधने के अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए भी मिसाल बनकर रोशनी फैला रही हैं। सामान्य परिवार में जन्मी पार्वती जांगिड़ ने
बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्र से वैश्विक मंचों तक पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण को लेकर पार्वती जांगड़ कहती हैं कि एक सशक्त महिला ही एक सशक्त देश की नींव रखती है, और जब महिला सशक्त होने के साथ साथ संस्कारों से जुड़ी होगी तो आने वाली पीढ़ी को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। सशक्त महिला ही एक सशक्त देश की नींव रखती है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो महिला होती है वो, हम सब लोग कहते भी हैं कि एक बेटी जब जन्म लेती है तो बाप के घर पे होती है, और जब शादी होती है तो वो ससुराल जाती है, तो वो 2 घर को संभालती है। तो एक पीढ़ी भी होती है, वो भी एक महिला से ही प्रारंभ होती है। तो एक महिला के पास बहुत ज़्यादा अधिकार है। एक जो नई पीढ़ी होती है उसको संस्कारित करने का, उसको शिक्षा देने का भी जो सबसे बड़ा जो पाठशाला, पहली पाठशाला कहा जाता है, वो महिला के पास होती है। तो अगर एक महिला सशक्त होगी, वो एजुकेटेड होगी, उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो वो भी जब अब एक नए व्यक्ति या एक बच्चे को जन्म देगी तो उसको भी एक अच्छा मानव बना सकती है। भारत देश के जो हमारे संस्कार हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों के जो आशीर्वाद हैं, उनको अगर हम समझें, उनको महसूस करते हुए उनकी राह पर हम चलें, तो हम ये, मैं दावे के साथ कर सकती हूँ कि किसी भी महिला के साथ, किसी भी बेटी के साथ कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। आज मैं आप सबके साथ में एक उदाहरण हूँ। मैंने 2008 के बाद में देश की सोशल मीडिया में भी कदम रखा है और देश के समाज में भी कदम रखा है, और उसके बाद मैं गर्व से कह सकती हूँ कि किसी भी व्यक्ति ने मुझे गलत बात नहीं की, और अगर करने की कोशिश भी की है तो मैंने अपने संस्कारों के तहत उनसे बात की है, तो उसका व्यक्ति का भी मनोबल गिर गया है और उसकी वापस हिम्मत नहीं हुई है। तो अगर महिला, एक बेटी अपने संस्कारों से जुड़ी रहेगी, अपने रीति रिवाजों से जुड़ते हुए, अच्छी शिक्षा लेते हुए, अच्छे संस्कारों के साथ में अगर आगे बढ़ती है, तो वो हर एक कदम पर, हर एक समय पर वो अपनी नई उपलब्धियां हासिल करेगी और खूब आगे बढ़ सकती है, और देश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। आप जैसे हैं वैसे रहें, सादगी में रहें, दिखावटी न बने। कभी भी यह नहीं कहें कि मैं इस तरह का चीज़ें कर लूँ या इस तरह की चीज़ें कर लूँ तो ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। आप जैसे हैं वैसे रहें, वही, और ईश्वर की जो शक्ति है, ये जो हम जिस संसार में रह रहे हैं, जिस इस संसार को जो ले चल रहे हैं, जिस शक्ति में भी हम विश्वास करते हैं, उसके प्रति पूर्ण विश्वास के साथ आप आगे बढ़ें, और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जिस विषय में भी आपका नॉलेज है, जिस विषय में भी आपकी इच्छा है कि आप ये काम करना चाहते हैं, उस विषय में आप आगे बढ़ें, तो वो जो शक्तियाँ हैं वो आपका सपोर्ट करेगी, आपका परिवार, आपके सब, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं वो जांगिड़ सैनिकों के प्रति अपनेपन की भावना को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली रूप में काम कर रही हैं। सच्ची सहानुभूति से पैदा हुए इस कार्य ने लाखों लोगों के जीवन को छुआ है, और इसी उत्कृष्ट कार्य के लिए पार्वती जांगिड़ को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सम्मानित किया जा चुका है। पार्वती जांगिड़ के समर्पण को और मजबूत करने के लिए उन्हें CGIM मोल्दोवा द्वारा कर्नल की मानद रैंक से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर कर्नल मानद पार्वती जांगिड़ को हार्वर्ड 100 सूची में शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने विश्व में 3रा स्थान प्राप्त किया है, और पार्वती जांगिड़ यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला हैं। CGIM मिलिट्रीज जो हमारे मोल्दोवा कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, उनकी तरफ से मुझे दिया गया था 2022 में, जब मेरी यात्रा चल रही थी हमारी फौज के साथ। जब हमारा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 वर्ष की सेलिब्रेशन कर रहा था, तब मैंने भी एक मिशन लिया था और मैं भी 101 दिन की यात्रा में थी। उसी समय 27 अगस्त को उनके वहाँ मुझे आमंत्रित किया गया था और मुझे इस उपाधि के लिए सम्मानित किया गया था, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैंने हमेशा से सुना था हमारे देश में बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत अच्छी वुमेन्स हो जिन्होंने आगे बढ़े हैं, उनका नाम विश्व स्तर पर आया है, और बड़ी बड़ी बुक्स और बड़ी बड़ी चीज़ें हमने हमेशा से जनरल नॉलेज में भी पढ़ा। लेकिन जब पहली बार मेरा भी हार्वर्ड की 100 लिस्ट में मेरा नाम आया महिला दिवस के दिन, तो ये मेरे लिए खुशी की बात थी कि मुझ जैसी बच्ची को, छोटी सी बच्ची को जिन्होंने देश की सेना के लिए काम किया है, उनका नाम
देश की 100 महिलाओं में, सशक्त महिलाओं में मेरा नाम आया, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और हर एक महिला के लिए, हर एक उस बच्ची के लिए जो देश खुद आगे बढ़ रही है और अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, उसके लिए। आपने अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्नों से न केवल सीमांत जगत में एक अपनी पहचान बनाई है, देश भर के युवाओं और विशेष करके युवतियों के लिए आप एक प्रेरणा की स्रोत बन करके उभरी। चलिए एक नजर डालते हैं कर्नल मानद पार्वती जांगिड़ के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पर। कर्नल मानद पार्वती जांगिड़ की उपलब्धियां: संयुक्त राष्ट्र महिला नेतृत्व पुरस्कार, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत की पहली युवती के रूप में नाम दर्ज, भारत की शीर्ष 100 महिला आइकॉन में शामिल, यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क में विशेष युवा वक्ता के रूप में आमंत्रण। ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर वैश्विक मंच तक पहचान बनाने वाली पार्वती जांगिड़ के सामने बचपन से ही चुनौतियां रही हैं, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाली पार्वती ने कभी भी चुनौतियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़कर पार्वती ने अपनी पहचान वैश्विक मंच तक बनाई और यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क में भी विशेष युवा वक्ता के रूप में भाग लिया। इसके अलावा पार्वती जांगिड़ बलूचिस्तान के लिए भी समय समय पर आवाज उठाती रही हैं, जिसके लिए उन्हें बलूचिस्तान का सर्वोच्च सम्मान अवार्ड ऑफ बलोची दस्तार से भी सम्मानित किया गया। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आई हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे एक अच्छा परिवार मिला और एक सामान्य बिजनेसमैन फैमिली से मैं आई और मुझे अच्छा एजुकेशन मिला। लेकिन समय ने एक खेल भी खेला, क्योंकि जिस तरह से सब लोग जानते हैं, राजस्थान जैसा क्षेत्र जहाँ आज से 15 साल पहले बच्चियों का पैदा होना भी बुरा माना जाता था, उस परिवार में मैं 5 बहनों में सबसे छोटी बहन रही हूँ। और उसमें भी ये इच्छा थी परिवार की कि लड़का हो, लेकिन एक लड़की हुई। और कहीं मैंने मेरी दादी से सुना भी था कि मतलब उनको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन समय के साथ साथ स्थितियाँ बदली और मुझे एजुकेशन करने का मौका मिला। लेकिन फिर बीच में एजुकेशन भी छूट गया था, लेकिन मैंने खुद लड़ा और मैंने पापा से सबसे जिद भी की कि मुझे आगे बढ़ना है, पढ़ना है। और मैंने जब अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी और अपने सोशल वर्क में भी एक्टिव हुई, तो आज मुझे हर समाज ने बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया। देश की सीमाओं पर सेनाओं के साथ में गई, तो सेनाओं की वजह से, देश की फौजी भाइयों के प्रेम की वजह से आज मैं पूरे देश में और पूरे विश्व में मुझे प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। कहीं कहीं ये चीज़ें ज़रूर हुई, एक बेटी होने के नाते कुछ लोगों ने ज़रूर ये सोचा होगा कि बेटी अकेली कहाँ तक जा पाएगी या कैसे कर पाएगी, लेकिन उन सब के विचार बदल गए हैं कि हाँ, एक बेटी भी अगर सोचे और उसका साथ दिया जाए तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है। जब मैं सोशल वर्क में एक्टिव हुई और मेरे लिए सबसे बड़ा जो इनविटेशन था वो अमेरिका की तरफ से था और मुझे एक नई पहचान भी मिली उससे। और स्पेशली वो महिलाओं के लिए कार्यक्रम था और पूरे विश्व भर से महिलाएं बुलाई गई थी, जिसमें भारत से मुझे बुलाया गया था। और वहाँ मेरा एक वाक्य भी बहुत प्रसिद्ध भी हुआ था कि बेटी का जन्म कहाँ हुआ है, गाँव में या शहर में, गरीब के घर या अमीर के घर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भव्य सपने देखने की हकदार है और हम सब लोग मिलकर उनके सपनों को साकार कर सकते हैं। और ये वाक्य बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ और उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिला और बहुत सम्मान भी मिला और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान फ्री मूवमेंट के लिए मैं हमेशा अपना आवाज़ उठाती रही हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से भी मैंने हमेशा से जागरूकता फैलाती रही हूँ। और इसकी वजह से बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो बलूचिस्तान फ्री मूवमेंट चला रहे हैं, उनकी तरफ से मुझे बलूचिस्तान सम्मान दिया गया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है कि मैं जांगिड़ कहती हैं कि पीएम मोदी मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और उनसे मुलाकात करके मुझे गर्व महसूस हुआ। पीएम मोदी के साथ मुलाकात को लेकर पार्वती जांगिड़ कहती हैं कि जोधपुर में पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान मैंने महसूस किया कि देश के लिए जीने वाले व्यक्ति के हाव भाव क्या होते हैं और देश के प्रति कैसा लगाव होता है।
प्रधानमंत्री मोदी जी तो मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं और मैं हमेशा उनसे गाइड होती हूँ और मुझे हमेशा से उनसे प्रेरणा मिलती है। मैं 3 बार उनसे मिल चुकी हूँ। कई ऐसे यूथ के कार्यक्रम थे दिल्ली में, गुजरात में, तब मुझे भी उनसे मिलने का मौका मिला। लेकिन जो रूबरू एक उनसे मिलने का मौका मिला वो जोधपुर में मिला, और जो उनसे मिलने की जो एक मन में इच्छा थी कि वो पहली मुलाकात एकदम जो नज़दीक की मुलाकात थी कि वो कैसी रही हो, तो वो एक सच में प्रेरणादायक थी। और उनके चेहरे पर जो चमक थी, जो एक काम करने की और देश के प्रति जीने की जो चमक थी, वो मैंने उनके चेहरे पर देखी है। और भी मैंने पहली बार महसूस की है कि हाँ, कि एक व्यक्ति जो देश के लिए काम करता है और जिसके कण कण में, रग रग में देश ही है, देश की मिट्टी ही है, देश का सम्मान ही है, वो उसका चेहरा कैसा दिख सकता है, वो मैंने पहली बार महसूस किया। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश के पीछे एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा होता है तो वो है उसका परिवार, जो हर सुख दुख में भावनात्मक सहारा, आत्मविश्वास वृद्धि और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने में मदद करता है। बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर यूएन के वैश्विक मंच तक पहुंचने वाली पार्वती जांगिड़ भी अपनी इस सफलता में अपने परिवार का बहुत बड़ा योगदान मानती हैं। पार्वती जांगिड़ की माताजी कहती हैं कि भले ही वो खुद पढ़ लिख कर शिक्षित नहीं हो सकी, लेकिन आज मेरी बेटी ने अपने परिवार, समाज, देश प्रदेश का विश्व भर में नाम रोशन किया है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। बहुत अच्छा लगे, बहुत गर्व है। भाई छोटे से गांव में आया, अटे बाहर गई, तो मोटो नाम करियो पूरे परिवार रो। बूढ़ा माइता रहती तो सोच थी नहीं, पढ़ाने विजय ने ते आगे बढ़ाना सोचे को थी नहीं, बड़े बेटियों ने तो पढ़ाई ही नहीं। छोटी बच्ची कह के मैं तो पढ़ाई करूँ, आगे बढ़ूँ, तो ये पापा ही साथ दिया, पढ़ी नहीं तो रोक टोक लगाई, बढ़िया करियो। आज तो कहीं तो पहुँची है जो, बहुत खुशी हुई थी। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिस तरह से कर्नल मानद पार्वती जांगिड़ अगस्त माह की यूथ आइकन ऑफ द मंथ बनी है, वैसे आप भी यूथ आइकन ऑफ द मंथ बनकर सम्मानित हो सकते हैं। यूथ आइकन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित होने वाले युवाओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी, स्टूडियो में इंटरव्यू का मौका और आपके कार्य का पूरे राजस्थान में होगा प्रचार प्रसार। यूथ आइकन ऑफ द मंथ के परिणाम हर महीने के अंतिम सप्ताह में आपके नाम और कार्य के साथ फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप के सभी प्लेटफॉर्म पर घोषित किए जाएंगे। फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप के इस अभियान का उद्देश्य राजस्थान के युवाओं को प्रेरित करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। तो आप भी जुड़िए हमारे इस अभियान से और समाज में लेकर आए सकारात्मक परिवर्तन। नमस्कार।